फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जो उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 2024 में हमारा ना, तो उसके लिए हमने ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। 3000 एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ है जिसमें हम लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ जो है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो है हमने डीएसबीएम स्टार्ट किया हुआ है, तो आज जो है डीएसबीएम के ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कुछ अलग टॉपिक पे होगा, सूटिक्स सूटिक्स पे ले आऊँगी। ओके, वो मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगी जो भी टॉपिक होगा। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन हो रही है। तो उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जैसे झारखंड में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, तो बच्चों के कमेंट्स आते हैं मैम इसके लिए सीरीज स्टार्ट करिए। दिल्ली में भी जो वैकेंसी आई है 318 पोस्ट है फार्मासिस्ट की, उसके लिए भी आप लोग कमेंट्स आ रहे थे। देखिए हमारा सिलेबस सेम होता है, डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है ना, वही हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम का सिलेबस होता है। तो आप इस सीरीज को जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज है, इसमें 3000 मैंने लेके चला है, इसमें एमसीक्यूज ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए ये सीरीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा इससे मतलब ये यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि हम लोग सब अपना सिलेबस जो है डिप्लोमा का वही लेके चल रहे हैं इसमें। ओके, और हमारे सभी एग्जाम में सिलेबस ये कॉमन रहता है, चाहे आप दिल्ली वाला देख लीजिए, चाहे झारखंड देख लीजिए, या फिर और भी आपके स्टेट के फार्मासिस्ट एग्जाम है, या फिर डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन, सभी में हमारा सिलेबस सेम रहता है, कॉमन सिलेबस होता है। ओके, तो आप इन सब के लिए सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ओके, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज्ड फॉर सेल प्रमोशंस। देखिए सेल प्रमोशंस के लिए कौन कौन से मैथड यूज किए जाते हैं। देखिए कूपन्स है, ट्रेड स्टैम्प है, फ्री सैंपल्स है, ऑल। देखिए सारे ही मैथड्स यूज किए जाते हैं सेल प्रमोशंस के लिए। ओके, कूपन्स हो गया, ट्रेड स्टैम्प हो गया, फ्री सैंपल्स हो गया। ओके, देखिए टेक्निक और सेल प्रमोशंस के और कौन कौन से मेथड्स है। देखिए फ्री सैंपल्स देखा हमने, ट्रेड स्टैम्प्स, कूपन्स देखा, बाकी प्रीमियम और बोनस ऑफर होता है, प्राइस कॉन्टेस्ट होता है, फेयर एंड एग्जीबिशन भी होता है टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशंस में। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस में सेकंड स्टेप जो है वो क्या होता है, प्री स्केल प्रेपरेशन होता है, प्रोस्पेक्टिंग होता है, अप्रोचिंग होता है, प्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो ये देखिए स्टेप वाइज ही लिखे हुए हैं, सेलिंग प्रोसेस के जो स्टेप है ना, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप वाइज ही लिखे हुए हैं। तो सेकंड स्टेप आपका प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए कौन कौन से स्टेप होते हैं सेलिंग प्रोसेस में। प्री स्केल प्रेपरेशन होता है, प्रोस्पेक्टिंग, फिर अप्रोचिंग, प्रेजेंटेशन, डीलिंग विद ऑब्जेक्ट, क्लोजिंग द सेल, फॉलो अप। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ सेल्समैन। सेल्समैन की इसेंशियल क्वालिटी क्या होती है, मॉरल, वोकेशनल, मेंटल या ऑल। देखिए सारी ही क्वालिटीज होनी चाहिए सेल्समैन में, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए क्वालिटीज जो है पर्सनल क्वालिटीज होती है, मेंटल क्वालिटीज होती है सेल्समैन के अंदर। ओके, जो क्वालिटीज होती है सेल्समैन की वो हम पढ़ रहे हैं, पर्सनल होती है, मेंटल, सोशल, वोकेशनल होती है। नेक्स्ट, कलर हैव अटेंशन वैल्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले के लिए कौन से कलर्स जो है, देखिए इनका जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है, तो कलर्स हैव अटेंशन वैल्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले। तो आपने बताना है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू दिया है, फिर ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू दिया है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज या येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये सबसे फर्स्ट में रेड आएगा। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, नेक्स्ट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज। जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, एडवांसमेंट प्रोग्राम कहेंगे, इंडक्शन प्रोग्राम कहेंगे, रोटेशन या मॉक प्रोग्राम। तो उनको कहेंगे इंडक्शन प्रोग्राम कहेंगे। ओके, तो ये आपका UPRVUNL में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट, इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू। तो अभी हमने देखा न्यूली जो रिक्रूटेड एम्प्लॉयज के लिए होती है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। तो न्यूली एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग बोथ है नन, तो न्यू एम्प्लॉयज जो होते हैं ना उनके लिए होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीपल या डिविजिबल। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी बात सही लिखी हुई है आपको जो है इसमें
5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कौन सी बात सही है। देखिए इंडस्ट्रियल बैंक इज IDBI, तो IDBI कह रही इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है। लैंड मॉर्टेज बैंक इज लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1982। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 या ओल। देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट मिक्स्ड बैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मिक्स बैंक जो होता है किस किस का कॉम्बिनेशन है, इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल एंड सेविंग बैंक या कमर्शियल एंड एक्सचेंज बैंक। तो मिक्स बैंक जो होता है ना, उसमें इंडस्ट्रियल बैंक और कमर्शियल बैंक का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, इंडस्ट्रियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड बैंक। देखिए जो मिक्स्ड बैंक के बारे में लिखा हुआ है, मिक्स्ड बैंक्स रिप्रेजेंट मिक्सचर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक। एम ऑफ कमर्शियल, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो तो क्या प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल बैंक होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। ठीक है, तो मिक्स बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट अ बैंक लॉन्च इन इंडिया फॉर प्रोमोटिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो बैंक है वो कौन सा है, SBI है, IFCI है, IDBI या एक्सिम बैंक। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमारा होता है कौन सा, एक्सिम बैंक होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक का टाइप नहीं है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या आपका एक्सचेंज बैंक। तो एक्सचेंज बैंक जो है कोऑपरेटिव बैंक के टाइप में नहीं आता। बाकी देखिए आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी आता है, तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो होती है ये ऑर्गेनाइज्ड होती है विलेज लेवल पे, और जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं एट स्टेट लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल किसे कहेंगे, तमिलनाडु में पूछा हुआ रिसेंटली क्वेश्चन है 2023 में। देखिए वर्किंग कैपिटल कहेंगे, फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे, परमानेंट कैपिटल कहेंगे, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ओके, तो रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है, इसको रिवॉल्विंग कैपिटल भी कह सकते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कह सकते हैं और वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, वर्किंग, रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो होती क्या है ये, तो जो आपकी वर्किंग, रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल है तो ये क्या होती है, मनी बीइंग यूज्ड फॉर कोर ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के जो कोर ऑपरेशन के लिए मनी जो यूज की जाती है उसी को सर्कुलेटिंग कैपिटल कह सकते हैं, रिवॉल्विंग कैपिटल कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल इंक्लूड इसमें क्या क्या आता है, इसमें कैश आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं, इन्वेंट्री इन प्रोसेस आता है, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री आता है एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज वर्किंग कैपिटल और ऑल्टरनेटली रिवॉल्विंग कैपिटल भी इसे कहेंगे। ओके, next है capital necessary to maintain a minimum level of stock and for payment of regular expenses called fixed capital, revolving capital, temporary working capital, permanent working capital। तो ये हमारा होता है permanent working capital होता है। क्या होता है, permanent working capital क्या है, capital necessary to maintain a minimum level of stock and for payment of regular expense। तो ये हमारा permanent working capital होता है। ओके, देखिए permanent और fixed working capital क्या है, it is always necessary for a business to maintain a certain minimum level of stock of raw material and finished good and to pay regular expenses को पे करने के लिए। ओके, जैसे वेजेस हो गया है ना, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। परमानेंट वर्किंग इज कैपिटल ऑल्सो नीडेड, परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो होती है इज ऑल्सो नीडेड इमीडिएटली आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडिटी पीरियड फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस इज अप टू। तो मीडियम टर्म फाइनेंस जो है इसका वैलिडिटी पीरियड कब तक होता है, बिलो 3 ईयर, अबाउट 10 ईयर, 3 to 5 या 3 to 10। तो ये 3 to 10 ईयर्स, 3 से 10 साल होता है। ओके, नेक्स्ट है गिवन इन द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा एक्सेप्ट ट्रेड एसोसिएशंस, सेल्समैन, कंज्यूमर्स या डीलर्स। ओके, देखिए जो आपकी मार्केट रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन है, मार्केट रिसर्च के जो आप लोग देखते हैं उसमें एक तो इंटरनल सोर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स जो होते हैं ना उसमें आपका प्राइमरी सोर्स आता है और सेकेंडरी सोर्स आता है। तो आपका वही पूछा है कि प्राइमरी सोर्स कौन सा है, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डाटा मतलब कि प्राइमरी सोर्स है एक्सेप्ट, है ना। तो देखिए ट्रेड एसोसिएशन है, सेल्समैन, कंज्यूमर, डीलर। तो प्राइमरी सोर्स में हमारा सेल्समैन, कंज्यूमर, डीलर आ जाएगा।
ट्रेड एसोसिएशन सेकेंडरी सोर्स में आता है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि आपसे एक्सेप्ट पूछा हुआ है। ओके, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए प्राइमरी सोर्स जो मार्केट रिसर्च के जो आपके एक्सटर्नल सोर्स में प्राइमरी सोर्स है उसमें सेल्समैन, कंज्यूमर्स, डीलर्स आते हैं। सेकेंडरी सोर्स में आपका ट्रेड प्रेस आ जाएगा, ट्रेड एसोसिएशंस आ जाएगा जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, पब्लिश्ड सर्वेज आते हैं, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में। ओके, नेक्स्ट है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर कैटेगराइज्ड अंडर द डैश पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च का मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल सोर्स बताया और एक्सटर्नल सोर्स बताया। एक्सटर्नल सोर्स में आपका प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में हमारे सेल्समैन आए थे, है ना, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किस में आ जाएगा, प्राइमरी सोर्स में। बिल्कुल सिंपल है, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन बुक अकाउंट, द कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस। देखिए जो अकाउंटिंग के आपके कंसेप्ट है ना, अकाउंटिंग के कंसेप्ट उसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो कह रहे ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको मनी में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, है ना, आर नॉट एंटर्ड इन द बुक अकाउंट, उनको अकाउंट में एंटर ही नहीं करेंगे। मतलब कि सारे के सारे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है वही हमारी जो है अकाउंट में एंटर करेंगे, है ना। तो यही लिखा हुआ है, कह रहे कि जो ट्रांजैक्शन नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन द बुक अकाउंट। तो ये कंसेप्ट कौन सा है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन देखिए, रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न है, पीरियोडिसिटी। तो ये हमारा होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है। ओके, तो ट्रांजैक्शंस कहते हैं कि इस कंसेप्ट में कहा जाता है कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं मनी की टर्म में कन्वर्ट किए जाने चाहिए, जो मनी की टर्म मतलब मनी में कन्वर्ट होंगे वो ही जो है बुक अकाउंट में एंटर किए जाएंगे। ओके, तो ये हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर, तो ये हमारा कौन सा है कि मतलब बिजनेस चलता ही रहेगा, है ना, ये आपका है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आता है। ओके, तो ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं तो आपने सारे पढ़ने हैं इन कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये गोइंग कंसर्न की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच कंसेप्ट इज अप्लाइड इन दिस केस, रिवेन्यू रियलाइजेशन, मनी मेजरमेंट तो आपने अभी देख ही लिया, गोइंग कंसर्न भी देखा, मैच कंसेप्ट दिया है। तो रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, तो ये रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट में आता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर इज नोन एज मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट या रिवेन्यू रियलाइजेशन। तो ये हमारा देखिए ये दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हमारा है रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है। दिल्ली के फार्मासिस्ट का एग्जाम जो 2021 में हुआ था उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट ही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है व्हेन अ गिवन इवेंट अफेक्ट बोथ रिवेन्यू एंड एक्सपेंस, कह रहे कोई भी इवेंट है उससे रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, इफेक्ट ऑन ईच शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड इज अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग या कंजर्वेशन कंसेप्ट। तो ये हमारा हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट में आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सेट ऑफ बुक्स इज अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटिंग। तो इसको क्या कहेंगे, बुक कीपिंग कहेंगे। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे फाइंड द वन विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखिए आपने याद रखना असेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। ओके, आपने ये याद रखना। अब इससे अपना आंसर निकालिए, आपको बताना है कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट। देखिए असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बिल्कुल सही है। असेट, अब देखिए असेट माइनस, अब इस एल को इधर ले आइए, माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये भी सही है। असेट्स माइनस ये कैपिटल को इधर ले आइए, कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी सही है ना। असेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी नहीं होता, तो आपका नोट में ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है सैलरी ऑफ स्टाफ इज एंटर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट। जो सैलरी होती है स्टाफ की, सैलरीज जो होती है वो कौन से अकाउंट में आती है, सैलरीज जो है उसके लिए कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल। देखिए पर्सनल अकाउंट तो मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड होगा ना, पर्सनल है, नॉमिनल, 3 टाइप के पढ़ते हो आप, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। तो सैलरीज वगैरह जो होती है ना वो किस में आती है, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। ओके, अभी मैंने सारा आगे लिखा हुआ अकाउंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स आर रेफर्ड टू एज। टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स जो हैं वो कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट है या रियल अकाउंट है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट्स आपके रियल अकाउंट्स में आते हैं। किस में आते हैं, रियल अकाउंट्स जो होते हैं उसमें आपके टेंजिबल अकाउंट आते हैं और इनटेंजिबल अकाउंट्स आते हैं। ओके, देखिए अभी अकाउंट्स के बारे में लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग। कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। 3 होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल में आपका टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट आ जाएगा। अब पर्सनल के बारे में पढ़िए, दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू पर्सन्स। पर्सन से रिलेटेड होते हैं। दीज पर्सन्स में भी नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, जैसे भी राम, कुछ भी हो गया, राज अकाउंट, राजेश, रमेश, है ना। मतलब कि कोई पर्सन रियल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज है, बॉडीज, कोऑपरेट या एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। तो पर्संस जो है नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्संस का अकाउंट भी हो सकता है, तो आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। फिर हमारे रियल अकाउंट जो होते हैं, दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आते हैं, इनमें आते हैं। तो दीज इंक्लूड असेट्स दैट आर फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो टच कर सकते हैं हम, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो आपके टेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। टेंजिबल में कौन से आएंगे, जिनको टच किया जा सके, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, स्टेशनरी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, तो ये हमारे हैं टेंजिबल रियल अकाउंट है। इनटेंजिबल कौन से होंगे, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। दीज असेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड, हाउएवर दीज कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी एंड हैव वैल्यू। जैसे आपका गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। फिर आपका बच गया कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जैसे हमारा दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम एंड गेन एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। तो आपका जो लॉस, इनकम, गेन, एक्सपेंसेस, ये सब आपका किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में। जैसे कि हमारा सैलरीज लिखा हुआ था, नॉमिनल अकाउंट में आता है। ओके, नेक्स्ट अकाउंट विच रिलेटेड टू इनटेंजिबल थिंग्स इज कॉल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया टेंजिबल जो हमारे रियल अकाउंट थे, है ना, तो रियल अकाउंट में हमने देखा टेंजिबल और इनटेंजिबल आता है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इसमें क्या कहा है, इनटेंजिबल थिंग्स इज कॉल्ड। तो ये पर्सनल अकाउंट तो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, पर्सन में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। रियल अकाउंट में आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल आ गया। नॉमिनल में हमने देख ही लिया, इनकम वगैरह ये सब आ जाएगा, तो हमारा रियल अकाउंट आ जाएगा ना। जो आपका इनटेंजिबल थिंग्स वाला है तो वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो ये वही लिखा हुआ है रियल अकाउंट्स में, कह रहे हैं दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज, वही लिखा हुआ है इसमें, टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। मैंने अभी आपको सारा बता दिया। जैसे टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू लॉस एंड इनकम, तो अभी हमने देखा अकाउंट्स में पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो लॉस और इनकम के लिए कौन सा था, पर्सन, तो पर्सनल जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। रियल में हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स देख लिए, है ना। तो आपका जो लॉस और इनकम है ये नॉमिनल में आ जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ओके, लेकिन नॉमिनल अकाउंट है, दिस अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू इनकम और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक नहीं है। जनरल्स है, लेजर्स है, सेल बुक्स है, कैश बुक। देखिए लेजर इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर्स जो है सेकेंडरी एंट्री की बुक्स में आते हैं, ओरिजिनल एंट्री में नहीं आते। जनरल्स है, सेल बुक और कैश बुक आपकी ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में आ जाएंगे। आंसर आपका नोट पूछा हुआ था, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जो है, क्या ये बुक्स क्या होती है, दिस आर बुक्स फॉर अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे ट्रांजेक्शंस होती है, सबसे पहले ट्रांजेक्शंस जो है आपकी जो ओरिजिनल एंट्रीज की बुक में रिकॉर्ड की जाती है। तो कौन कौन सी ओरिजिनल एंट्री की बुक है, जनरल्स होते हैं, कैश बुक्स होती हैं और अदर डे बुक्स होती है। कैश बुक्स में आपकी सिंपल कैश बुक है, 2 कॉलमनार कैश बुक है, 3 कॉलमनार कैश बुक और पैटी कैश बुक्स आती है। अदर डे बुक्स में आपकी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न
रिटर्न बुक्स आती है। तो आपसे ना अलग अलग इनके ऑप्शंस देके भी पूछ सकते हैं, जैसे कि पैटी कैश बुक किस टाइप की है, तो ये सारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज है जो है बुक ऑफ ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, बिकॉज ट्रांजेक्शन्स इज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स जो है जनरल में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड द सेकंड बुक ऑफ एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल्स टू लेजर। ठीक है, तो जो लेजर है हमारे किस में आते हैं, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री में आते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल टू लेजर। ओके, नेक्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन्स विद डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन। तो कैश ट्रांजेक्शन्स विद डिस्काउंट्स तो होते हैं वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में सिंगल कॉलम, कैश बुक में डबल कॉलम, कैश बुक में या लेजर में। तो कैश ट्रांजेक्शन्स विद डिस्काउंट्स आर, इसको रिकॉर्ड करेंगे किसमें, डबल कॉलम कैश बुक में। नेक्स्ट है लेजर इज ए बुक ऑफ। तो लेजर देखिए ओरिजिनल एंट्री की बुक तो है नहीं, सेकेंडरी एंट्री की बुक है, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन। तो बैलेंसिंग कहाँ होती है, लेजर जनरल दोनों में, तो बैलेंसिंग होती है आपकी लेजर में होती है, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। पेजेस ऑफ ए लेजर, लेजर के पेजेस को क्या कहेंगे, लीव्स, बिल्स, फोलियोज, लीफलेट्स। तो पेजेस जो है लेजर के उन्हें क्या बोलते हैं, फोलियोज बोलते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। जैसे एवरी जनरल एंट्री इन्वॉल्व अ मिनिमम ऑफ 2 इन अकाउंट 3, 4 या 1। तो एवरी जनरल एंट्री इन्वॉल्व अ मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द लेजर। तो लेजर में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं कैसे, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज या अकाउंट वाइज। तो कैसे होती है, अकाउंट वाइज होती है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ना जनरल इज कॉल्ड। जनरल में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, पोस्टिंग, कास्टिंग, जनरलाइजिंग या टैलिंग। तो जनरल्स में जो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है उसे जनरलाइजिंग कहेंगे। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एंट्री फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड। ठीक है, अब जनरल से लेजर्स में जो एंट्री हो रही है उसे क्या कहेंगे, पोस्टिंग कहेंगे, ट्रांसफर, रिकॉर्डिंग या जनरलाइजिंग। तो इसे कहेंगे पोस्टिंग कहेंगे। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पोस्टिंग क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जनरल्स टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर, इसे कहते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट है लेजर कंटेन पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल या ऑल। तो सारे ही अकाउंट्स होते हैं लेजर में, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट, डेबिट ऑफ द सेल अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द परचेज अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द सेल अकाउंट। तो मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कोल्ड क्रेडिट, डेबिट, असेट्स, लायबिलिटी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कोल्ड एज डेबिट साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहेंगे। नेक्स्ट है परचेज इंडेंट इज अ टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल या ओल्ड। परचेज इंडेंट क्या होता है, एक टाइप का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कोल्ड। प्रूफ ऑफ इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कोल्ड बैलेंस शीट, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो ये आपका होता है ट्रायल बैलेंस होता है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज इट। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है, समरी है, लेजर है, अकाउंट है। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग एंट्रीज इनटू द डेट स्टेटेड एट द हेड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस के बारे में वो लिखा हुआ है, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर्ड as on a particular date. It is prepared to check the arithmetical accuracy of writing the transactions on debit and credit sides of 2 different accounts. Okay, तो इसमें हम एरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंस इज क्लासिफाइड इन डेबिट एंड क्रेडिट ग्रुप्स। इफ द डेबिट टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट टोटल, ट्रायल बैलेंस इज सेड टू बी टेल्ड। ओके, तो मतलब डेबिट टोटल, डेबिट जो है क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ये देखिए कोई अकाउंट नहीं होता, क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है शोइंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट होता है। जैसे स्टेटमेंट, अब पूछा स्टेटमेंट प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज। ठीक है, तो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है चेक करने के लिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग एंट्री। तो इसे अभी हमने क्या कहा था, जनरल, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। तो स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रायल बैलेंस होता है ना, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन लेआउट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट, फंक्शन या प्रोसेस लेआउट, तो इसे कहेंगे ये प्रोडक्ट लेआउट होता है। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जनरल या लेजर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कम्स अंडर, तो पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है करंट असेट्स है, टेंजिबल है, टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, या मिसलेनियस, तो पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, ये इनटेंजिबल है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इनटेंजिबल असेट्स में आते हैं। ओके, और इसमें करंट असेट्स का लिखा हुआ है विच आर इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है, ये आपके करंट असेट्स होते हैं, जैसे कैश एट बैंक, बैंक में जो कैश है, बिल्स है, डेटर्स होते हैं, स्टॉक होता है, ये सब हमारे करंट असेट्स में आते हैं। जैसे फिक्स असेट्स आर, फिक्स असेट्स क्या होते हैं, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, देखिए सारे ही फिक्स असेट्स है ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल। ठीक है, देखिए असेट्स में आपके फिक्स असेट्स होते हैं, है, फिक्स असेट्स में आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल आते हैं। टेंजिबल में लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर आ जाएगा। इनटेंजिबल में हमारे जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है ना। फिर करंट असेट्स में हमारा कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, बिल, डेटर्स, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, ये सब करंट असेट्स में आते हैं। नेक्स्ट है बिलो मैंशनड आर टेंजिबल असेट्स एक्सेप्ट, तो टेंजिबल वही जिनको हम टच कर सकते हैं, है ना, तो बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स टेंजिबल में आ जाएंगे, बाकी गुडविल तो आपका इनटेंजिबल में आता है, तो आंसर एक्सेप्ट पूछा हुआ था, ऑप्शन डी हो गया। ओके, तो टेंजिबल में वही लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर आ गया, तो गुडविल आपका किस में आ जाएगा, इनटेंजिबल में। तो फिर से गुडविल के बारे में पूछा, गुडविल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स या नन, तो किस में आता है ये गुडविल, इनटेंजिबल असेट्स में आता है ना। पेटेंट, कॉपीराइट, आपका गुडविल, ये सब आपका इनटेंजिबल असेट्स में आता है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कौन सी है, बॉन्ड्स है, डेटर्स, डिबेंचर्स है, ये कैपिटल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आपके जो करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रेशो इज ऑल्सो नोन एज करंट रेशो, एफिशिएंसी रेशो, सोलवेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, तो वर्किंग कैपिटल रेशो को और क्या कहेंगे, करंट रेशो भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा कि देखिए जो आपका करंट रेशो कह रहे हैं इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग करंट असेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करते हैं करंट रेशो को। ओके, तो कह रहे हैं जनरली वर्किंग कैपिटल रेशो ऑफ लेस देन 1 इज टेकिंग एज इंडिकेटिव ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर liquidity problem, while a ratio of 1.5 to 2 is interpreted as indicating a company is on the solid financial grouping in term of liquidity। ठीक है, तो आपका जो ये रेशो होता है 1.5 से मतलब 2 होना चाहिए, करंट रेशो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डैश इज यूज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी, लिक्विडिटी रेशो, कैपिटल टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, तो आपका लिक्विडिटी रेशो होता है ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जनरली करंट रेशो ऑफ डैश इन मार्केट इज कंसिडर्ड एज सेटिस्फैक्ट्री, तो अभी हमने देखा करंट रेशो के बारे में, तो कितना करंट रेशो होना चाहिए, तो मैंने अभी आपको 1.5 to 2 बताया था ना, तो आपका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 2। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। करंट रेशो आपका वही वर्किंग कैपिटल रेशो, तो जनरली करंट रेशो जो 2 होता है ना वो कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री। ओके, करंट रेशो ऑफ 2 का मतलब होता है फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ करंट लायबिलिटीज 2 रुपीज ऑफ करंट असेट्स आर अवेलेबल टू पे देम, टू फाइंड योर करंट रेशो यू वुड डिवाइड द करंट असेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना है, हमने देख लिया। नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस रिलेटेड विद एसोसिएशन बिटवीन सेल्स एंड असेट्स ऑफ फर्म इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी रेशो, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एफिशिएंसी रेशो कहेंगे। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो क्या होता है, इंटेंडेड टू मेजर द एफिशिएंसी विद विच द फर्म मैनेज एंड यूटिलाइज इट्स असेट्स। एक्टिविटी रेशो इज अ टेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वेरियस असेट्स ऑफ ए फर्म। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन, एक ड्रग का प्राइस किस किस बातों पे जो है डिपेंड करेगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे, गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे, कंजप्शन पे, और सभी पे डिपेंड करेगा,
है ना, प्राइस ऑफ ए ड्रग, आंसर इज ऑप्शन 4। मतलब विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट एट ए हेल्दी फैसिलिटी। तो हेल्थ फैसिलिटी जो है वहाँ पर जो ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट का कंपोनेंट नहीं है। प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग स्टोर, सप्लाई, ऑर्डरिंग, रिसीविंग सप्लायर्स, सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो नोट में आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ओके, नेक्स्ट है ए रिसिप्ट गिवन टू ए सेलर टू ए बायर हु हैज रिटर्न गुड, ठीक है, विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस या बिल। तो इसे कहेंगे क्रेडिट नोट कहेंगे। तो क्रेडिट नोट होता क्या है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है, इशूड बाय सेलर, सेलर जो है बायर को इशू करता है। क्रेडिट नोट एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द सेल रिटर्न जनरल। In other word, credit note is evidence of reduction in sales. It is a receipt given to the customer who has, जो जिसने मतलब कि गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स लौटाया है ना, तो उसको दिया जाता है। कस्टमर जिसने गुड्स वापस करा है तो उसको रिसिप्ट देते हैं ना, उसे बोलते हैं क्रेडिट नोट, विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज। ओके, नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड नीड्स, टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, या टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग अ प्रोडक्ट एट अ रिड्यूस्ड रेट एज कंपेयर टू अदर कंपटीटर इज अ डैश टाइप ऑफ पॉलिसी, रेगुलर प्राइसिंग है, ओल्ड प्राइसिंग है, प्राइस लीडरशिप है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमने ये DSBM के इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें। ओके, बाकी जो है अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं किस पे लेके आऊँगी, मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगी। ओके, तो अभी जो है हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जनरल लेजर, कैश बुक या नन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।